हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। आज अपन जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर बात करें तो इसको आप एक बार छोड़ सकते हो अगर टाइम की कमी है तो। काफ़ी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, इसके अंदर जितना भी कोनिक सेक्शन है सारा के सारा इसके अंदर अपन यूज कर लेते हैं। तो इसको मैं 2-3 पार्ट के अंदर ट्राई करूंगा बनाने का, एक पार्ट में अपना नहीं हो पाएगा। तो आज जितना अपन कवर करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला चीज़ अपन कवर करेंगे कि मॉडुलस क्या होता है। मतलब मॉडुलस माइंड में आती है, आपके माइंड में क्या स्ट्रक्चर होता है सुनते ही। आर्गूमेंट, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, या जिसको अपन रोटेशन थ्योरम से भी बोलते हैं। एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं बड़ा मॉडुलस के बारे में। जब भी आपको मॉडुलस टाइप के टर्म दिखाई देना, आपके माइंड में बस आना चाहिए कि ये डिस्टेंस को बताता है। मॉडुलस का मतलब ही क्या मानेंगे कि ये डिस्टेंस को डिनोट करेगा। जैसे मैंने ये लिख दिया मोड जेड, तो सर ये मोड जेड किसको बताएगा? मोड जेड बताएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड ओरिजिन। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बात है। तो जब भी मॉडुलस टाइप की टर्म दिखाई दे तो माइंड में आना चाहिए कि हाँ यार ये तो एक डिस्टेंस को ही बता रहा है। दूसरा चीज, अगर ऐसे लिखा हो आपका Z1 माइनस Z2, तो फिर ये किसको बताएगा? ये भी बताता है डिस्टेंस। मैंने बताया था जब भी मोड आए तो वो डिस्टेंस बताएगा, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, इस टाइप से। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। Z1 को मान लो आप x1 प्लस आयोटा y1, Z2 x2 प्लस आयोटा y2, फिर सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपन को इतना पता होना चाहिए आपको कि जब भी मोड दिखाई दे मतलब डिस्टेंस आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। उससे पहले एक पॉइंट और, जेड का आप मतलब समझना कि जेड है ना, जो x प्लस अपन आयोटा y लिखते हैं, ये एक पॉइंट को भी डिनोट करता है, x कोमा y को। ये एक वेक्टर को भी डिनोट करेगा, है ना, वेक्टर फॉर्म में, 2D फॉर्म में आपका ये पॉइंट को भी डिनोट करेगा। दूसरा, अगर आपको आर्गुमेंट टाइप की टर्म जब भी दिखाई देना बेटा, तो आर्गुमेंट का मतलब समझना है एंगल। मॉडुलस का क्या बताया मैंने? डिस्टेंस। आर्गुमेंट का एंगल, तो ये एंगल किसको बताएगा? जैसे इसको लिखने का तरीका, स्टार्टिंग के 3 टर्म तो लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड, है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या होगा ना कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसको आर्गन प्लेन भी बोलते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब एंगल। एंगल कौन सा बेटा, ध्यान रखना, ये जेड है, जेड को मैंने ओरिजिन से मिला दिया। अगर ओनली आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखा हुआ है तो ये जो एंगल बनेगा ना, इसी एंगल थीटा को क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। अब अगर इसका मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अगर मैं ओरिजिन से डिनोट करूंगा तो ये एक वेक्टर बना या फिर एक लाइन बना, और इसको ना वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एरो लगाना। एरो लगाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी अपन आगे कंसेप्ट ऑफ रोटेशन पढ़ेंगे, रोटेशन थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें एरो का बहुत बड़ा मीनिंग है। एरो उसी तरफ लिखता है जो सबसे पहले लिखा होता है। इसको Z-0 लिखूंगा तो Z सबसे पहले है, तो एरो उसी की तरफ लगाएंगे अपन। ये जितना भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी एंगल बनाएगा ना, वो अपन क्या बोल देंगे? आर्गुमेंट ऑफ जेड से डिनोट कर देंगे। मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा? थीटा। अगर ऐसे लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस का Z2, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 2 पॉइंट है, एक तो Z1 है, एक Z2 है। एक Z1 है, अच्छा Z1 पहले लिखा हुआ है तो ये Z1 पहले लिखेंगे अपन, ये Z2। ठीक है, एरो इसकी किसकी तरफ लगाएंगे? सबसे पहले क्या लिखा है? Z1, तो Z1 की तरफ एरो लगेगा, ये ध्यान में रखना। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो आपको क्या बताएगा? आर्गुमेंट बताएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपन ये थीटा का वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों पॉइंट को मिलाओ, दोनों पॉइंट आपका पीछे की साइड लेके जाओ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बन के आएगा उस एंगल को अपन आर्गुमेंट से डिनोट करेंगे। सिंपल ये से समझो आप। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं ना कि ये लिखा हुआ है, लोकस के बारे में बात करें
तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या होगा, लोकस के, अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, लोकस के लिए बात करें तो आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 लिख दें अगर अपन, तो ये Z और ये Z1, यहाँ पे Z, ये Z1, तो ये एंगल आएगा आपके पास में थीटा। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है ना, सबका क्या होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना रहेगा, थीटा। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है सबके सब इस एंगल थीटा को बताएंगे। तो पहला दो चीज आपको समझ में आना चाहिए, आर्गुमेंट का और मॉडुलस का। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना, तीसरा पॉइंट, रोटेशन थ्योरम, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। वैसे तो इसका प्रूफ है वो भी एग्जिस्ट करता है, अगर जरूरत पड़ा आपको चाहिएगा तो मैं प्रूफ भी बता दूंगा। मैं डायरेक्टली इसको कैसे अप्लाई करना है वो बताने की ट्राई करता हूं आपको। जैसे एक वेक्टर दिया हुआ आपके पास, ये Z1 है, ये Z2 है, ये इनिशियल वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर को मैंने थीटा डिग्री रोटेट कर दिया, तो एक नया वेक्टर बन के आया Z1 Z3। तो इस तरफ एरो लगा दिया, मतलब ये लिख दिया मैंने। क्या किया, ये इनिशियल है, मतलब यहां से ऐसे रोटेट करें तो ऑब्वियसली ये इनिशियल वाला होगा और ये फाइनल वाला होगा, ठीक है। लिखने का तरीका क्या वो देखो आ बेटा, पहले लिखेंगे फाइनल। फाइनल क्या लिखा हुआ है, Z3 की तरफ एरो है, तो Z3 माइनस का Z1 डिवाइडेड बाई इनिशियल क्या है, Z2 माइनस का Z1 इज इक्वल टू लिखेंगे दोनों के मॉडुलस का वैल्यू। तो दोनों का मॉडुलस, इसका मॉडुलस कितना आएगा, Z3 माइनस का Z1, Z2 माइनस का Z1 इंटू में e की पावर आयोटा, और यहां पे लिखते हैं एंगल थीटा। सुनो ध्यान से क्या लिखा, पहले फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू e की पावर आयोटा थीटा। जो ये है ना एंगल, ये थीटा एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन इनिशियल वेक्टर टू फाइनल वेक्टर। ऑलवेज यही करना है बेटा, इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना है। इनिशियल से फाइनल की तरफ जाने पे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, जैसे ये मैं इस तरफ जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तब तो लेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, और अगर जाते हैं क्लॉकवाइज तो लेंगे नेगेटिव साइन के साथ। एंगल जैसे वेक्टर में एंगल निकालते हैं ना, वो चीज आपका। अब ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, दोनों एरो बाहर निकल रहे हैं तो ये एंगल बोल देंगे। एंगल का पता होना, जैसे एक आपके पास ऐसे है, एक आपके पास ऐसे है, और इनके बीच में एंगल ये मैंने बोल दिया 45 डिग्री। अब मैं पूछूं आपसे कि जैसे ये Z1, ये Z2, ये Z3, तो इनके बीच में अगर मैं एंगल पूछूं तो एक तो देखो Z2 से बाहर जा रहा है, एक अंदर आ रहा है, तो एंगल 45 नहीं बोलोगे तो कैसे करोगे, इसको यहां पे ऐसे कर दो आप, तो ये एरो ऐसे जाएगा। अब आप Z2 से देखो, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, तो एंगल कितना बोलेंगे इनके बीच में, 135 डिग्री। एंगल निकालना आना चाहिए पहला चीज। तो एंगल कैसे निकालेंगे, या तो दोनों बाहर जाना चाहिए या फिर दोनों अंदर आना चाहिए, ठीक है। और फिर देख लेंगे कि वो इनिशियल से फाइनल क्या है। इनिशियल से फाइनल कैसे पता लगेगा, जो ऊपर लिखा होता है ना वो फाइनल होता है, जो न्यूमरेटर में लिखा होता है ना क्वेश्चन में बेटा वो फाइनल होता है, और जो नीचे लिखा रहता है वो इनिशियल होता है। तो इनिशियल से फाइनल जाके चेक करेंगे कि कितना वाला एंगल बन रहा है। अगर जा रहे हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, और अगर जा रहे हैं क्लॉकवाइज तो बोलेंगे नेगेटिव। ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यहां पे जा रहे हैं अपन कौन से डायरेक्शन में, ये वाला। जैसे मैं एक एग्जांपल और बताऊं आपको कि ऐसे है, ये लिखा मैंने Z1, ये Z2, ये Z3, ठीक है। यहां पे ये एरो है, यहां पे ये एरो है, और यहां पे बोल दिया 60 डिग्री एंगल, और मेरे को ये लिखना है Z3 माइनस का Z1, Z2 माइनस का Z1। तो पहले तो क्या करेंगे, दोनों का मोड लिखेंगे। दोनों का मोड लिख दिया। मोड का वैल्यू भी क्वेश्चंस में दिया रहता है। मोड मतलब कि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बताएगा आपका, ठीक है। अब ना एंगल निकालते हैं, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, इनिशियल। इनिशियल कौन सा होगा, ये आपका इनिशियल है वेक्टर है, ये फाइनल वेक्टर है। तो इनिशियल से फाइनल ऐसे गया मैं, ऐसे जा सकते हैं क्या, अरे एक तो अंदर आ रहा है, एक बाहर जा रहा है, तो अपन ने क्या किया, ऐसे इसको बढ़ा दिया आगे। जैसे इसको ऐसे आगे बढ़ाया अपन ने,
तो अब आपका ये वाला डायरेक्शन बन के आ गया, ये वाला डायरेक्शन बन के आ गया। तो अब इस पॉइंट से देखेंगे जो एक कॉमन पॉइंट है उससे ये भी बाहर निकल रहा है, ये भी बाहर निकल रहा है, तो ये बीच का एंगल कितना आ जाएगा, ये 120 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। अब है ना आपके पास ये इनिशियल था, ये फाइनल था, तो इनिशियल से फाइनल गए, बड़ा जाना वैसे ही है, इनिशियल से फाइनल। अब देखो ऐसे नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसे तो एंगल बन ही नहीं रहा, एंगल तो ये बना है ना अपने पास, तो ये जाएंगे इनिशियल से फाइनल। इनिशियल से फाइनल के कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। एंगल तो 120 डिग्री है, पता लग गया, लेकिन क्या साइन यूज करेंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज है। तो ये क्या लिखेंगे, ई की पावर आयोटा माइनस का 2π/3, 120 डिग्री को 2π/3, तो माइनस का 2π/3। ये चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए। रोटेशन फॉर्म का एक तो ये कंसेप्ट है, दूसरा है ना रोटेशन फॉर्म का एक तो ये है लिखने का तरीका, दूसरा लिखने का तरीका क्या है, आपको सीधा ये पूछ लेगा आर्गुमेंट करके। और अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एडवांस में इस फॉर्म में लिखे मिलते हैं बेटा, सेकंड फॉर्म में आर्गुमेंट करके लिखा रहेगा Z3 माइनस का Z1, Z2 माइनस का Z1, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो आपको क्या नीचे वाला इनिशियल ऊपर वाला फाइनल, जस्ट इस फॉर्म के अंदर आर्गुमेंट लिखा है, तो क्या बताना है, एंगल बताना है। जो थीटा का वैल्यू अपन यहां पे लिखते हैं ना वो लिखेंगे, तो यहां पे कितना था, माइनस का 2π/3। ऐसे में अगर एक एग्जांपल और लूं, ऐसे को डायग्राम बना दिया मैंने, ये Z1 है, ये Z3 है, ये अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है, ठीक है, और ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे Z2 है, और मैंने ये लिखा Z3 मतलब ये लिखा आपके पास कि आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1। तो नीचे कौन सा है, नीचे है Z2 माइनस Z1, तो इनिशियल ये हो गया, ये इनिशियल वेक्टर है, और Z3 माइनस Z1 ये फाइनल है, तो इनिशियल से फाइनल गए। और जा सकते ना ऐसे, क्योंकि ये अगर कॉमन पॉइंट देखेंगे, ये भी अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है, तो ऐसे अगर अपन गए तो ऐसे जाके देखा तो क्या हो जाएगा कि एंगल कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज आ रहे हैं, है ना, और एंगल कितना 45 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, माइनस का π/4। ये चीज आना चाहिए समझ में आपकी, ठीक है। अब ना ये फॉर्म लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्म में अगर लिखा रहे ना आपको कोई दो वेक्टर दे दे तो कैसे करना है वो समझ में आना चाहिए, एंगल को बताना है। यहां पे ना नोट करके कुछ पॉइंट लिखने पड़ेंगे अपन को। फर्स्ट पॉइंट, अगर आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1, Z माइनस Z2 इक्वल टू अगर आपको 0 या पाई दे, Z माइनस Z1, Z माइनस Z2 अगर 0 और पाई दे तो वो क्या होगा, ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा। लोकस क्या डिनोट करेगा, स्ट्रेट लाइन को। क्यों, एक स्ट्रेट लाइन ये है, यहां पे कोई पॉइंट Z है ना, इस पे दो पॉइंट और है, एक तो Z1 है, एक Z2 है। अगर मैंने दोनों पॉइंट एक तरफ ही रखे इसके, यहीं पे Z1 यहीं पे Z2, तो Z माइनस Z1, Z माइनस Z2 दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, अरे दोनों पॉइंट अगर सेम साइड में लिखे Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2 तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। और अगर एक यहाँ पे Z1 लिख दिया, यहाँ पे Z2 लिख दिया, तो एंगल कितना आ जाएगा, पाई एंगल आ जाएगा 180 डिग्री का। तो अगर 0 और पाई है तो ये होता है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1, Z माइनस Z2 इक्वल टू कोई थीटा लिखा है, मतलब इनको छोड़ के लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा, एक आर्क बनेगा। किसका, सर्कल का एक आर्क बनेगा बना। ये चीज ध्यान रखना, अगर 0 और पाई के अलावा है तो एक आर्क बनेगा आपके पास में, इस टाइप से ये आर्क बन जाएगा। यहाँ पे कोई Z पॉइंट है, यहाँ पे Z1 है, यहाँ पे Z2 है। ये चीज आप लोगों को समझ, इस टाइप से सर्कल पे रहेगा ये। तो ये पहले दोनों पॉइंट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए अच्छे से। एक है ना पॉइंट मैं आपको और बताता हूं, उसको भी माइंड में रखना, आप नोट करके लिखो। मतलब फर्स्ट फॉर्म को लिखने का तरीका बताता हूं मैं, है ना। अगर ऐसे दिया हुआ है, ये Z1 है, ये Z2 है, एंगल अगर 90 डिग्री लिख दूं मैं, एंगल अगर कर दूं 90 डिग्री, है ना, और ऐसे लिख दिया मैंने Z3 माइनस का Z1, Z2 माइनस का Z1, मतलब ये
Z3 लिखा है पहले, ये Z2 लिखा है, तो एरो तो आप कर ही दोगे, है ना। तो अब आपका ये नीचे वाला इनिशियल से फाइनल गए तो एंगल कितना होगा, ये π/2 होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इनका Z3 माइनस का Z1 का मोड, Z2 माइनस Z1 का मोड इंटू में e की पावर आयोटा π/2, और e की पावर आयोटा π/2 क्या होता है, e की पावर आयोटा π/2 आयोटा ही होता है बेटा, ये याद रख लो अच्छे से। कॉम्प्लेक्स नंबर e की पावर आयोटा π/2 क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे अपन, तो आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब है अगर 90 डिग्री आप रोटेट कर रहे हो ना किसी भी वेक्टर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो सिंपल आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया करो। अगर दोनों का मॉडुलस सेम है, अगर ये भी ए लेंथ का है, ये भी अगर ए लेंथ का है, तो अपन सिंपल क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं Z3 माइनस Z1 इक्वल टू आयोटा इंटू Z2 माइनस Z1। अगर मॉडुलस सेम है तो मतलब ये सेम है तो ये कट जाएगा, और इसका वैल्यू आयोटा ही था तो आयोटा से मल्टीप्लाई। ये चीज समझ में आना चाहिए। अभी तक मैंने जितना बताया ना बेटा, इससे अगर इतना भी नॉलेज था आप लोगों को, तो लास्ट ईयर जेईई एडवांस 2021 में क्वेश्चंस आया था इतने से नॉलेज पे, है ना। तो वो वाला क्वेश्चन देखो क्या है, ये वाला क्वेश्चन का लैंग्वेज इतना बड़ा लिखा हुआ है ना। पेपर 1 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक, देख लेना। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर W C प्लस आयोटा D लेट, अच्छा पहला चीज बता दूं, ये ना इसको आप ओमेगा मत मान लेना, ठीक है। ओमेगा जब क्वेश्चन में लिखा हो ना कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तभी मानना, नहीं तो W ही काउंट करना है बेटा। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है तो बोल देता हूं C प्लस आयोटा D, आर्गुमेंट ऑफ जो W है वो -π से +π, -π से +π क्या रहता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट रहता है बेटा, तो वो दिया हुआ है। आयोटा C का -1 लेट अल्फा एंड बीटा रियल नंबर सच दैट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। z x प्लस आयोटा मतलब z किस पॉइंट को बता रहा है, x, y पॉइंट को बता रहा है। सेटिस्फाइंग दिस, अच्छा जैसे ही मेरे को ये दिखाई दिया, मैं बोल रहा था ना बेटा ध्यान दो, जैसे ही मेरे को ये दिखाई दिया आर्गुमेंट ऑफ z प्लस अल्फा अपॉन z प्लस बीटा, ये इनिशियल ये फाइनल एंगल कितना π/4, 0 और पाई नहीं है, तो क्या होगा, एक आर्क लेंथ बनेगा, एक आर्क की टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। देन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लाइज ऑन द सर्कल, मतलब जो ये जो z है ना वो इस सर्कल को सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्कल क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं अपन, मैं इसको अगले वाले पार्ट में बनाता हूं। सर्कल दिया अपने पास में x² प्लस y² और प्लस 5x माइनस 3y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले अपन, डायग्राम बना देते हैं पहले। ये डायग्राम आ गया, ठीक है। और ये इसका सेंटर देखेंगे तो सेंटर कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2 कोमा में 3/2, ठीक है। अब ना क्या दिया हुआ था क्वेश्चंस में, जहां पे अपना मेन स्टोरी स्टार्ट होगा, आर्गुमेंट ऑफ दिया हुआ था z प्लस में क्या लिखा हुआ है, z प्लस अल्फा अपॉन z प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। लिखने का तरीका देखो, इसने थोड़ा सा घुमा के लिखा है। एक्चुअल में अपन क्या लिखते थे, z माइनस z1, में इसको ऐसे लिख सकता ना, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस माइनस अल्फा z माइनस माइनस बीटा इज इक्वल टू π/4। z कौन सा पॉइंट है, z है x प्लस आयोटा y, मतलब इस सर्कल के ऊपर लोकस है z। अरे लोकस ऑफ z क्या, ये सर्कल ही तो बन के आया ना। अरे क्वेश्चन में दे रखा है ना भाई कि कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस सर्कल पे, मतलब एक्स वाई लाइज ऑन दिस सर्कल, तो लोकस ऑफ z ये है, मतलब z इस पे कहीं ना पूरे पे लाई कर रहा है। और अपन को दूसरा चीज ये भी दिया हुआ है, ये जैसे ही मेरे दिखा ना मेरे को, मेरे माइंड में आया कि z तो ठीक है इस पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। दो पॉइंट है, एक माइनस अल्फा एक माइनस बीटा, दोनों क्या बना रहा है, π/4 एंगल बना रहे हैं। दोनों क्या बना रहा है, π/4 एंगल। तो मैं यहां पे मान लेता हूं एंगल, ये पॉइंट माइनस अल्फा, यहां पे मान लेते हैं माइनस बीटा, है ना, और यहां कहीं ना कहीं मान लेते हैं कोई पॉइंट z। मैं मिलाता हूं, इस ऐसे मिलाया इसको अगर, है ना, पहले क्या लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, तो एरो इसकी तरफ जाएगा। ये किसको डिनोट करेगा, z माइनस ऑफ माइनस अल्फा, तो z प्लस अल्फा हो गया। ऐसे ही मैंने इसको मिलाया,
इसकी तरफ एरो करेंगे तो ये किसको बताएगा, z माइनस ऑफ माइनस बीटा, तो ये z प्लस बीटा को बताएगा। और ये कितना एंगल बना रहे हैं, ये एंगल बना रहे हैं π/4 बना रहे हैं बेटा। कितना एंगल बना रहे हैं, π/4। ये आर्क लेंथ ये वाला बोल रहा था मैं, ये वाला बनाएंगे, ये π/4 एंगल बना रहे हैं। आप चाहो ना तो इसको ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा के भी देख सकते हो, ये π/4 एंगल है। कौन सा इनिशियल कौन सा फाइनल वो भी देख सकते थे बेटा, अगर लिखना चाहो तो। नीचे वाला ये है आपका इनिशियल, ये है इनिशियल, ये है फाइनल। I फॉर इनिशियल लिख देता हूं मैं, नीचे वाला इनिशियल है, ये फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं अपन, इनिशियल से फाइनल गए तो कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस π/4। और यहाँ पे प्लस ही लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस π/4। मतलब क्वेश्चन पे शक तो करना ही नहीं है, क्वेश्चन तो IIT में आया तो सही होगा, लेकिन मैं बस जस्ट बता रहा था ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आपको। ठीक है, अब सर ठीक है इतना तो हो गया, अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें वो मेन पार्ट है। तो मैंने क्या किया ना, मैं थोड़ा सा इसको बैक कर देता हूँ, चीज़ें हटा देता हूँ जो हटाने लायक है। हाँ अब देखो, ये तो था इनिशियल, ये था फाइनल, इसको मैंने मिला दिया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कोई एक कोड है, इसको नाम दे दो, ये A है ये B है, ये कोई कोड AB है जो कि सर्कमफ्रेंस पे एंगल π/4 बना रहे हैं, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएंगे, जस्ट डबल बनाएंगे। सेंटर पे कितना एंगल बनाएंगे, π/2 बनाएंगे। सेंटर पे एंगल कितना बनाएंगे, π/2 बनाएंगे। सेंटर वाले का पता, सेंटर वाले को बोल देता हूं मैं z0 बोल देता हूं। z0 कितना है अपने पास, माइनस का 5/2 प्लस का 3/2 आयोटा, ये है, ये π/2 एंगल है। ये कौन सा है, इनिशियल, ये कौन सा है, फाइनल। और देखो बेटा ये दोनों की दोनों कौन सी है, रेडियस है, तो दोनों की लेंथ भी बराबर होगी। अरे ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, दोनों की लेंथ बराबर है। और इनिशियल से फाइनल के एंगल कितना है, π/2। तो जस्ट करना क्या है, आयोटा से मल्टीप्लाई। अरे ये वाला कंसेप्ट याद करो जो मैंने अभी बताया था, अगर लेंथ बराबर हो तो जस्ट आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाला अगर मैं वेक्टर लिखूं तो ये वाला वेक्टर कितना आ जाएगा, ये वाला वेक्टर आ जाएगा, ये z0 है तो ये z0 प्लस बीटा आ गया। और ये क्या आ जाएगा, z0 प्लस एल्फा। मतलब ऐसे लिख सकते थे अपन, आर्गूमेंट ऑफ z0 प्लस एल्फा, z0 प्लस बीटा कितना आएगा, π/2 आएगा। मैं क्वेश्चंस में एक एक चीज आपको बताने की ट्राई कर रहा हूं, ज्यादा टाइम लग सकता है लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। ये π/2 एंगल बना है, दोनों रेडियस है तो लेंथ इक्वल होगी। लेंथ अगर इक्वल है तो जस्ट आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। ये फाइनल है, फाइनल मतलब z0 प्लस एल्फा इक्वल टू आयोटा इंटू z0 प्लस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। बस z0 क्या था, ये था, तो माइनस का 5/2, अब तो कैलकुलेशन है, प्लस का 3/2 आयोटा प्लस एल्फा इक्वल टू आयोटा इंटू माइनस का 5/2 प्लस 3/2 आयोटा प्लस बीटा। रियल पार्ट देखो, इसका रियल पार्ट कितना आएगा, इसका रियल पार्ट है एल्फा माइनस 5/2, और इसका रियल पार्ट क्या होगा, आयोटा को आयोटा से करेंगे तभी तो होगा, तो माइनस का 3/2, तो एल्फा कितना आ जाएगा, 5/2 प्लस माइनस 3/2, तो 1 आ जाएगा, 2/2। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट देखेंगे तो ये 3/2 है, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा, बीटा माइनस 5/2, तो बीटा कितना आ जाएगा, 4 आ गया। एल्फा 1 बीटा 4, एल्फा 1 बीटा 4, ऑप्शन देख लो, पहला गलत, एल्फा बीटा का 4 सही, एल्फा बीटा माइनस 4 गलत, बीटा 4। ठीक है, ये क्वेश्चंस बन गया आपका। बस आप लोगों को आज की वीडियो से ये पता लगा कि आर्गुमेंट अगर इस फॉर्म में लिखा है तो उसका मीनिंग क्या होता है, मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन थ्योरम क्या है। नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर मैं और जो बाकी की पार्ट है, इलिप्स कब बनता है, पैराबोला कब बनता है, स्ट्रेट लाइन कब बनता है, सर्कल कब बनता है, हाइपरबोला कब बनता है, सबको लेके आऊंगा एक डिटेल में, उस पर वीडियो बनाएंगे और एक प्रॉब्लम करेंगे, 2-3 जितनी प्रॉब्लम लास्ट ईयर की आ रखी है उस टाइप की। थैंक यू।